हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, अब हम सेकेंड चैप्टर पर चलेंगे। ये नीट जेआरएफ के लिए है, सब्जेक्ट जिनका हिस्ट्री है उनके लिए। प्राचीन भारत का इतिहास, उसको जानने के लिए कौन कौन से स्रोत विद्यमान हैं। इनमें से पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत, तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, सिक्के, कॉइन्स, स्मारक, मॉन्यूमेंट्स, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, पेंटिंग्स आदि आते हैं। अभिलेख, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगसकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में मिले हैं। मतलब कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगसकोई का। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि बोगसकोई प्राचीन अभिलेख में किन किन देवताओं के नाम मिलते हैं। तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। ये हो गया मध्य एशिया का बोगसकोई हो गया, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो सबसे पुराना हो गया अशोक का, जो 300 ईस्वी पूर्व से के लगभग है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। पूछा जाएगा अशोक के कौन से अभिलेख में उनका नाम स्पष्ट है, तो मास्की, गुर्जरा, नट्टूर, उदयगोलम, ये 4 हो जाएगा। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। केवल उत्तरी और पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी में हैं। खरोष्टी मतलब उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी भारत। खरोष्टी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। ठीक है। लघमान व सरेगुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी और अरमाइक लिपियों में है। लघमान और सरेगुना। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिले हैं। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में है। प्रारंभिक अभिलेख किस में है? तो प्राकृत भाषा में है, किंतु गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में है। मतलब गुप्त काल आते आते संस्कृत भाषा का प्रचलन हो चला था। कुछ गैर सरारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर से विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में जब भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हमारा गरुड़ स्तंभ लेख से मिला है, जो कि किसके द्वारा किया गया है? तो हेलियोडोरस के द्वारा। यहाँ कहाँ से प्राप्त है? तो वेशनगर से। मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त 12 प्रतिमा पर हुन रूज तोरमान के लेखों का विवरण है। ठीक है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मिले हैं। सबसे अधिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो मैसूर से। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा
से सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाया। सर्वप्रथम 1837 मतलब कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीमा धातु के बनते थे। पकाई मिट्टी से बने सिक्के के सांचे ईसा के आरंभिक 3 सदियों से के हैं। इनमें अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। मतलब पकाई मिट्टी के सिक्के कब में बनते थे? तो कुषाण काल के। आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित मिलती हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। मतलब कि 5th AD के हैं, BC के हैं, 5th BC के हैं, ईसा पूर्व है ना। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं, मीन्स पंचमार्क कॉइन्स। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां होर्डस पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिली है। मतलब पंचमार्क कॉइन्स कहाँ मिला है? तो उत्तर प्रदेश और मगध से। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। ये हमारा कुछ अस्मरणीय अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख ये बनाया गया था कलिंग राज खारवेल के द्वारा। खारवेल के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जब खारवेल ने बनवाया तो खारवेल का ही मिलेगा उसमें, ठीक है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख भी इसे कहते हैं। इसे रुद्रदामन ने बनवाया। रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नाभिक अभिलेख गौतमी बलसरी ने बनवाया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के सैनिक सफलताओं तथा सातवाहन अन्य कार्यों का विवरण मिलता है। सातवाहनों के। प्रयाग स्तंभ अभिलेख इसे समुद्रगुप्त ने बनाया। समुद्रगुप्त के विजयी और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। मंदसौर अभिलेख इसे मालवा नरेश यशोधर्मन ने बनवाया। मालवा नरेश यशोधर्मन ने मंदसौर अभिलेख बनवाया। यशोधर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है। पूछा जाएगा ऐहोल अभिलेख में किसके किसके बीच युद्ध होने का प्रमाण मिलता है, तो वो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। फिर आ जाता है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख किसने बनाया? तो भोज ने। गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें ग्वालियर के अभिलेख में गुर्जर और प्रतिहार शासकों का, ठीक है। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख में हमें स्कंदगुप्त द्वारा बनाया गया है। स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन ने बनाया था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन ने बनाया था। विजयसेन की शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है।
हम लोग सिक्के पढ़ रहे थे, उसमें सिक्कों में ये है कि पंचमार्क कॉइन के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि अधिकतर चांदी के बने रहते थे और बहुत कम ही सिक्के होते थे जो तांबे के बने रहते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियाँ बनी होती थी। आहत सिक्कों पर बने निशान इस प्रकार थे। ये हो जाएगा सर्कल, सर्कल में एरो, फिर 3 स्टोन्स, यू, मतलब कि चक्का, मछली, ये एक तरह का सन है और उसके निकल रहा है रेज। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से मिलते हैं, मतलब पोस्ट मौर्यन पीरियड से मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, चांदी, तांबा और सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। चलो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सातवाहनों ने शीशे और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। पूछा जाएगा शीशे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए, तो हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो सातवाहनों द्वारा। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों द्वारा चलाए गए। लेख वाले स्वर्ण सिक्के मीन्स कि सोने के सिक्के जिसमें लिखा हुआ रहता था, तो ये सबसे पहले इंडो ग्रीक के द्वारा जारी किए गए। पुरातात्विक स्रोतों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम लोग अब आगे चलते हैं, तो इसमें है मूर्तियाँ। ठीक है, मूर्तियाँ प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ। ठीक है, कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला स्वदेशी है। मतलब गांधार कला विदेशी है और मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। आगे चलते हैं हम लोग। स्मारक एवं भवन, ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आएंगे, मीन्स कि वो पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल में महलों, मंदिरों की शैली में वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण की द्रविड़ शैली और दक्षिणा पथ के मंदिर बेसार शैली में मिले हैं। दक्षिणा पथ मीन्स डेक्कन एरिया हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। आगे चित्रकला में हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु, मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। अवशेषों में प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मुहरों से उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी के मुहरों व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। मतलब मिट्टी के मुहर कहाँ से मिले हैं, तो बसाड़ से मिले हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथ की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण, ये 5।
और ब्राह्मण के अलावा जो ग्रंथ हैं उनमें बौद्ध और जैन के आते हैं। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों जीवनियाँ, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। अब आगे हम लोग ब्राह्मण साहित्य को डिटेल में देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य फर्स्ट आ जाएगा इसमें वेद। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है वेदों में, ठीक है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्य के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। वैदिक पीरियड में किससे हम लोग पता करते हैं तो वैदिक वेदों से ही प्राप्त करते हैं वैदिक एज का डिटेल्स। ऋग्वेद, इसकी रचना हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र, मतलब कि ऋग्वेद में क्या है, हमें छंद और चरण मिलते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा ज्ञान या वेद है जो ऋचा का एक ऐसा ज्ञान वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है और ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1008 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्री ऋषि द्वारा उच्चारित है। मतलब कि ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे होत्री कहते हैं, ठीक है। इसमें कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में पहला तथा 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ये इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट एंड लास्ट मंडल, टोटल में फर्स्ट और लास्ट जो है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौस्तिकी, ठीक है। कौस्तिकी को हम लोग संख्यायन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा ग्रंथ आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजु का अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन है। याद रखिए, यजु मीन्स यज्ञ, और यज्ञ में क्या होता है, नियम पालन किया जाता है। तो इसमें नियम है और विधि विधान है। पहला में क्या था, मंत्र था ऋग्वेद में, और दूसरा में यज्ञ होता है। यज्ञ में नियम का पालन होता है, वही सब का मेंशन है आपका यजुर्वेद में। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धव्यु कहलाता है। ऋग्वेद का क्या कहलाता था, होत्री। यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला अर्धव्यु कहलाता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। मतलब शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद क्रम कांड प्रधान है। ये 5 शाखाओं में विभक्त है। यजुर्वेद में जो नियम और कर्म कांड पालन किए जाते हैं उनकी 5 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्टल, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठ, ईशोपनिषद, श्वेतास्वरोपनिषद तथा मैत्रेयनी उपनिषद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ये देखिए, गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं।
फिर उनके यजुर्वेद के बाद तीसरा उपनिषद आता है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है, ठीक है। ऋग्वेद का क्या था? मंत्र था। यजुर्वेद का यज्ञ था, यज्ञ से नियम का पालन होता था। सामवेद का अर्थ है आपका गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का समूह है। तो ऋग्वेद में तो सिर्फ मंत्र था, लेकिन यहाँ पर सामवेद में उन्हीं मंत्रों को जो गाया जाता है उन मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र मिलते हैं। मेनली सूर्य की स्तुति के मंत्र मिलते हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। ऋग्वेद को बोलने वाला होत्री कहलाता है। यजुर्वेद को बोलने वाला अर्धव्यू कहलाता है। सामवेद को बोलने वाला आपका उद्गाता कहलाता है। गा रहा है तो उद्गाता कहलाएगा। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य और जैमिनीय उपनिषद हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख उपनिषद कौन है? छंदोग्य और जैमिनीय। तथा मुख्य ब्राह्मण पंचवीस है। ब्राह्मण कौन सा है? पंचवीस है, ठीक है। सामवेद का अथर्ववेद। अथर्ववेद इसकी रचना सबसे अंत में हुई, ठीक है। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं, 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य तथा अनार्य विचार धाराओं का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया है। कुराओं नहीं, कुरुओं का राजा, मतलब कुरुओं का राजा किसे कहा गया अथर्ववेद में? तो परीक्षित को। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, ठीक है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इनके उपनिषदों में मुख्य है मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ये 3 हो जाता है। हमारा ब्राह्मण साहित्य में मेन पार्ट जो वेदों का है वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग वेदों से जो जुड़े हुए जो सब्जेक्ट हैं, जैसे ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, इनके बारे में जानेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या के हेतु वीडियो क्वालिटी, हाँ ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण का गद्य में किया गया है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। यजु का भी अर्थ यज्ञ था, ब्रह्म का भी अर्थ यज्ञ है। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय में ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण हमारा ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐत्रेय और कौस्तिकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है, ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण हमें किससे जुड़ा हुआ है? शतपथ ब्राह्मण हमारा यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, शतपथ और तैत्तिरीय, ठीक है।
आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें, एक मिनट पहले ये देख लेते हैं हम लोग। वेद से जुड़ा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौस्तिकी नहीं होगा, ये कौस्तिकी होगा, कौस्तिकी है, ठीक है। यजुर्वेद शतपथ तथा तैत्तिरीय। सामवेद पंचविंश ब्राह्मण, इसे तांडेय ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्व गोपद ब्राह्मण। अब हम अरण्यक में आते हैं। अरण्यक का मतलब है जंगल, अरण्य मतलब जंगल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। उपलब्ध अरण्यक कुल 7 हैं। ऐत्रेय, सांख्यन, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, माध्यान्दिन, बृहदारण्यक, तल्वकार, छांदोग्य। उपनिषद उप का अर्थ समीप तथा निषद का अर्थ बैठना है, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद अरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषद। देखिए, वेदांत और वेदांग अलग अलग चीज़ है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेदांत जो है वो उपनिषद है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पराविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से उद्धृत है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। प्रमुख उपनिषद हैं ईशान, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौस्तिकी, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। वेदांग, इनकी संख्या 6 है। ये एक्चुअली हमारे वेदांग जो है वो सब्जेक्ट हैं कि वेदों में किस किस सब्जेक्ट पर लिखा गया है। ये हमारे 6 हैं, जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। शिक्षा की तुलना नाक से की गई है। कल्प ऐसे सूत्र हैं जिनमें विधि या और नियम का उल्लेख हाथ से होता है, ठीक है। सॉरी, इनकी मतलब कि यह हो जाएगा, कल्प की तुलना किससे की गई है? तो हाथ से की गई है। इस बुक में शॉर्टकट में लिख दिया है। व्याकरण, इसे नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। इनकी तुलना मुख से की गई है। निरुक्त, शब्दों का अर्थ क्यों होता है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। इस प्रकार भाषा का विज्ञान है ये। इस प्रकार यह भाषा विज्ञान है। इसकी तुलना कान से की गई है। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री
तीटुस्प है। वैदिक साहित्य में गायत्री, तीटुस्प, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मतलब छंद की तुलना किससे की गई है? तो पैरस की गई है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र का विकास को दिखाया गया है और ज्योतिष की तुलना आँख से की गई है। चलिए फ्रेंड, आधा घंटा हो गया है। अब हम लोग आगे का चैप्टर हम लोग कल करेंगे, और हो सके तो 1 महीने में एग्ज़ाम भी है, तो हो सकता है मैं जल्दी एक दिन में 2-3 क्लास ले लूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। आगे के वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। थैंक यू।